हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रीजी एजुकेशन। इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके सीबीएसई या आरबीएसई एग्जाम में आ सकती है, उन डेरिवेशन को हम यहाँ पे एक बार सोल्व करेंगे। तो इसी सीरीज में हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेशन, हम एक बार अगर सिलेबस की बात करें कि इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो उसमें हम निकाल सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मान लीजिए ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाएगी। सेकंड हम अगर बात करें तो हो जाएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड हम इसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो। देन फिर अगर हम कैपेसिटेंस वाले सेक्शन में देखें तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, और देन फिर हम डिस्कस करें तो हमारे पास हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस वीडियो में हम इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जो हम फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है दैट इज Q। इस Q के कारण मान लीजिए आपको निकालना है कोई डिस्टेंस है R, उस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जहाँ पे एक पॉइंट है P। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट विल बी, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लीजिए एक चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेके आते हैं यहाँ तक, तो इनफाइनाइट से इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा वही एक यूनिट पॉजिटिव मान लेते हैं, ये चार्ज है, इसकी वैल्यू 1 कूलम होगी। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमने काम किया है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इसके लिए वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V वो होता है W/Q के इक्वल। तो सबसे पहले हम अगर कैलकुलेट करें W फोर्स, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि Q जो है पॉजिटिवली चार्ज है कैपिटल Q, और जो स्मॉल चार्ज है Q वो भी एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन के लिए यहाँ पे जो वर्क होगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वर्क। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज Q डिवाइडेड बाय R² dr। यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे पास W हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस KQ डिवाइडेड बाय R² dr। यहाँ से हम अगर KQ जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, ये वर्क हम कहाँ से कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, इनफाइनाइट से R तक। तो इनफाइनाइट से R तक अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा dr/r² विच विल इक्वल टू माइनस KQ इंटीग्रेशन ऑफ R टू द पावर -2 dr इनफाइनाइट से लगाकर R तक। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे हमें मिलता
मिलता है -1/r इंटीग्रेशन करने के बाद इनफाइनाइट से r तक। तो यहाँ से जो w है वो हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस k q 1/r -1/इनफाइनाइट। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा दैट इज़ k/r, ये हमारे पास वर्क। बट वी नो दैट कि जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का हमारे पास फॉर्मूला है k/r डिवाइडेड बाय q। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो v का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है दैट इज़ k/r। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है v = k/r। नेक्स्ट हम अगर डिस्कस करें तो जो हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा, सेकंड इम्पोर्टेंट इसमें डेरिवेशन हो जाएगी, वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। किसी डाइपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक डाइपोल है, कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक मान लीजिए ये हमारे पास एक डाइपोल है। तो यहाँ पे ये एक तरह से हमारा डाइपोल है जिस पे जो चार्ज है वो हम मान लेते हैं ये जो चार्ज है ये -q है और ये जो चार्ज है ये +q है। अब इस डाइपोल के लिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P जो एट एनी जनरल पोजीशन पे है, मतलब कि ये ना ही इसके हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें, ना ही ये मान लेते हैं कि ये भाई किसी भी थीटा एंगल पर एट एनी जनरल पॉइंट पे है, यानी ना एक्सिस पे मान रहे हैं ना इक्वेटोरियल पे मान रहे हैं। ये कंडीशंस हम बाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो हम अगर देखें तो मान लीजिए सेंटर से ये वाला जो पॉइंट है ये सपोज हमारे पास r डिस्टेंस पर है। अब हम अगर देखें तो यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव q चार्ज है उस चार्ज से अगर हम यहाँ देखें तो इस डिस्टेंस को सपोज इनिशियली हम इस डिस्टेंस को r1 मान लेते हैं, और इसी तरह से जो हमारे पास पॉजिटिव q चार्ज है उससे जो इस पॉइंट की डिस्टेंस है उसको हम r2 मान लेते हैं। तो देन हम यहाँ से अगर ऐसे देखते हैं कि भाई ये हमारे पास एट एनी जनरल एंगल है थीटा, जो पॉइंट है वो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है और एट एनी जनरल पॉइंट थीटा पर है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा एट पॉइंट P दैट इज V = VA प्लस VB। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो A और B इन दोनों के कारण इस तरह से हो जाएगा। तो VA का फॉर्मूला हमें पता है कि जो हमारे पास है KQ/R1। इसी तरह से जो V2 है उसका फॉर्मूला है हमारे पास KQ/R2। अब यहाँ से हम अगर R का रिलेशन निकालें, R1 और R2 का रिलेशन निकालें विथ R, यानी हम R1 और R2 को इन टर्म्स ऑफ R लिखना चाहते हैं, तो हम ऐसा देखते हैं कि मान लीजिए इसको अगर हम इस तरह से एक्सटेंड करें तो एक्सटेंड करने पर ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा। ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास यहाँ से लगाकर ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास हो जाएगी A cos थीटा, क्योंकि थीटा से चिपका हुआ जो कंपोनेंट है ये मान लीजिए A है और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस B मान लीजिए ये A है। तो ये जो थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट है दैट इज़ A cos थीटा। तो हमने यहाँ कंसिडर किया है कि जो R1 है हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू R प्लस A cos थीटा। इसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ से हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये
इसमें ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये अगेन हमारे पास क्या हो जाएगी, a cos थीटा। तो इस जगह पे जो r2 है वो हमारा इक्वल हो जाएगा r माइनस a cos थीटा के। इन वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ r1 एंड r2 इन इक्वेशन 1, इनको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो हमारे पास v का फॉर्मूला है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए क्यू अपॉन में r1 जो है हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू r प्लस ए कोस थीटा, जबकि जो r2 है हमारे पास वो हो जाएगा r माइनस ए कोस थीटा। अब इसमें हम अगर देखें तो जो हमारे पास के क्यू है वो कॉमन हो जाएगा। इस टर्म को हम माइनस वाली टर्म को अगर फर्स्ट में लिखें तो r माइनस ए कोस थीटा देन 1 अपॉन r प्लस ए कोस थीटा। अब इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें आगे तो यहाँ पे हम अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा r माइनस ए कोस थीटा एंड r प्लस ए कोस थीटा। अब इस को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r प्लस ए कोस थीटा माइनस r माइनस ए कोस थीटा। इस इक्वेशन को आगे हम अगर और कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारे पास आ गया ए क्यू r प्लस ए कोस थीटा माइनस r प्लस ए कोस थीटा, और नीचे वाली जो टर्म है दैट इज r माइनस ए कोस थीटा एंड r प्लस ए कोस थीटा। उस टर्म को अगर हम देखें तो वो हो जाएगी हमारे पास एलसीएम लेने के बाद दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो r है r से कैंसिल हो जाएगा और k q a कोस थीटा और a कोस थीटा हमारे पास हो जाएगा 2a कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब बट वी नो दैट कि जो q इंटू 2a है वो इक्वल होता है p वेक्टर के, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जो v है दैट विल कैन बी रिटन एज k p कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब सिंस जो a है इज वेरी मच लेस देन r, देयरफॉर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a वाली टर्म को अगर हम नेगलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा के पी कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा एट एनी जनरल पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें कि मान लीजिए हमें कहा गया कि एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल के लिए जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज़ v इक्वल टू ए पी कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल पे जो थीटा है वो होता है 90 डिग्री और cos 90 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 0। तो v जो हमारे पास आ जाएगा एट इक्वेटोरियल इज़ 0। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो कितना होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें एट एक्सिस, तो एक्सिस की अगर हम बात करें तो एक्सिस पे हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज़ के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जबकि एक्सिस के लिए जो थीटा है वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो v हमारे पास क्या आ जाएगा के पी अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इन दोनों ही फार्मूलों से आपको एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल सकता है या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिल सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने एक पैरेलल प्लेट एक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैलकुलेट किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो अगली हमारी डेरिवेशन है वो अगर हम डिस्कस करें तो हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
के कैपेसिटेंस की डेरिवेशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास पैरेलल, पहले बेसिकली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट मान लीजिए जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज बनाया है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये किसी दूसरी प्लेट से सपोज डी डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो डी डिस्टेंस पे रखी हुई है तो इस प्लेट को चार्ज देने पर इस वाली प्लेट में चार्ज इंड्यूस होता है, और अगर हम इस वाली प्लेट को अर्थिंग करा दें तो हम इस कैपेसिटर को जितना चाहे उतना चार्ज हम इसको दे सकते हैं। यानी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट ये है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आप उसका कैपेसिटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, यानी उसकी कंस्ट्रक्शन को चेंज किए बिना उस कैपेसिटर का आप कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हो। इसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि इसकी अगर हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इसमें जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और E1 जो है हमने पढ़ा था जो चैप्टर 1 है, इसी प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से दूसरी प्लेट के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से कि जो हमारे पास हम जानते हैं कि जो E है, E जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ रहा है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है वो होता है V इज इक्वल टू E डॉट डी। डी यहाँ पे क्या है, D है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। तो जो V है हमारे पास वो कैलकुलेट होके आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q बाय A एप्सिलॉन नॉट डॉट डी, ये हमारे पास V का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस V के फॉर्मूले को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, बेसिकली कैपेसिटेंस जो होता है हमारे पास C इज इक्वल टू होता है Q बाय V। Q तो हमारे पास Q रह जाएगा और जो V है दैट इज़ Q बाय A एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। Q से Q यहाँ कैंसिल हो जाएगा और जो C है हमारे पास वो कुछ निकल के आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी एरिया को बढ़ा के कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है, जबकि जो कैपेसिटेंस है वो दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से भी आपके जो MCQ टाइप क्वेश्चन है बन सकता है।
नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट डेरिवेशन में हम अगर देखें तो वो जो हमारे पास डेरिवेशन हो जाएगी दैट विल बी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कैपेसिटर, यानी हमें स्पेरिकल कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस निकालना है। स्पेरिकल कंडक्टर, माफ कीजिएगा, स्पेरिकल कैपेसिटर नहीं, स्पेरिकल कंडक्टर। इसी स्पेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए कि ये आपके पास इस तरह से एक स्पेरिकल कैपेसिटर है जिसको आपने जो टोटल चार्ज दिया है दैट इज़ क्यू, यानी इस कैपेसिटर को जो हमने टोटल चार्ज दिया है दैट इज़ क्यू। इस कैपेसिटर की जो रेडियस है दैट इज़ आर। तो वी नो दैट कि हमें पता है कि किसी कैपेसिटर के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। इट इज सरफेस। यहाँ जो K है वो हो जाएगा 1/4πε0 डॉट क्यू बाय आर। ये हमारे पास V का फॉर्मूला हो जाएगा। बट हम यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बट वी नो दैट कि जो C है वो होता है हमारे पास Q बाय V के इक्वल। Q यहाँ Q हो जाएगा और V जो हमने निकाला था दैट इज़ Q/4πε0 R। Q से अगर हम Q को कैंसिल करते हैं तो C का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 4πε0 R। तो इस तरह से हमने देखा कि एक जो स्पेरिकल कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0 R। यहाँ से हम कह सकते हैं कि उसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटर की या स्पेरिकल कंडक्टर की रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस चैप्टर के अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात कर रहे हैं डेरिवेशन के अलावा, अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो एक तो आपको इस चैप्टर के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके बारे में पढ़ना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? हम जानते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसी सरफेसेस जिनके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इक्वल होता है। यहाँ पे आपको बेसिकली क्वेश्चन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल सकता है। तो जो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले हैं हम जानते हैं कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस सो ऑन। जबकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस सो ऑन। तो इस तरह से यहाँ से आपको कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन मिल सकता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनका सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है। नेक्स्ट अगर हम और टॉपिक की बात करें कि यहाँ से हमें और क्या टॉपिक से क्वेश्चन मिल सकता है, तो बेसिकली हमें इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो जनरली हमें ये मिल सकता है कि मान लीजिए आपको कोई कैपेसिटर दे दिया और कैपेसिटर के अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक भर दिया, तो डाई इलेक्ट्रिक भरने से इसके कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। डाई इलेक्ट्रिक भरने तो इस चैप्टर के लिए आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कुछ क्वेश्चन और डेरिवेशन रिपोर्ट डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।